Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादाना सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ पे सब लोग नित्यम भागवत सेवा में सब लोग उपस्थित हैं। तो आज का जो मुझे श्लोक दिया गया है श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद 11वां अध्याय और 37 नंबर और 38 नंबर का श्लोक। तो मैं प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो इस श्लोक को कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं प्रयास करूंगा 37 नंबर श्लोक को आपके सामने उच्चारण करने के लिए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सब लोगों को? जी प्रभु जी। ओके ओके ठीक है। अयं तु कथितकल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्र आसीत् सुकरो हरि। शब्दार्थ इस प्रकार से है। अयम यह, तु लेकिन, कथित प्रसिद्ध, कल्प चालू कल्प, द्वितीयस्य परार्थ का, अपि निश्चय ही, भारत है भरतवंशी, बारह बारह इति इस प्रकार, विख्यात प्रसिद्ध है, यत्र जिसमें, असित प्रकट हुआ, सुकर सुकर का रूप, हरि भगवान। अनुवाद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्थ में प्रथम कल्प 12 कल्प भी कहलाता है क्योंकि उस कल्प में भगवान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य इस प्रकार से है। ब्रह्म पाद्म तथा भरा कल्प नामक विभिन्न कल्प अनजान व्यक्ति को कुछ चक्कर में डालने वाले लगते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन कल्पों को एक ही मानते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार बाह्य कल्प प्रथमार्थ के प्रारंभ में पाद्म कल्प जैसा प्रतीत होता है, किंतु हम तो मूल पाठ का पालन कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वर्तमान कल्प ब्रह्मा की आयु की अवधि के द्वितीयार्थ में है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद महाराज पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम प्रतिदिन यहाँ पे नित्यम भागवत सेवा करते हैं। तो खास करके यह जो मैत्रेय मुनि के द्वारा यह श्लोक उच्चारण किया गया है और मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये कहते हुए कह रहे हैं श्लोक को। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर्वप्रथम ये तीसरे अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक, जिसका ये अध्याय का नाम है परमाणु से काल की गणना। बहुत ही सुंदर यहाँ पे इस अध्याय का नाम है परमाणु से काल की गणना। समय के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
और ये जो काल जो है ना वो बहुत ही हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी लोग समय के उसमें बंधे हुए हैं। समय हम कितना भी चाहे हम उसको रोक नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार से हमको जीवन जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी प्रकार से भक्तों हमको यह जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास जरूरी है, उसी प्रकार से हमको यह भागवतम जो है ना वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। सांस श्वास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस भागवतम को श्रवण करना। इसके लिए प्रभुपाद महाराज ने यहाँ पर प्रतिदिन कह दिया कि नित्यम भागवत सेवया होना चाहिए। प्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह भागवतम। तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले कि हम चाहते हैं कि इस श्लोक को समझने के लिए हम लोग को पिछले श्लोक में जाना बहुत जरूरी है। कि 35 नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर ब्रह्मा के कल्प ब्रह्मा जी जब भी प्रकट होते हैं तो उनके बारे में बताया गया है। तो 35 नंबर श्लोक के अंदर कहा गया है कि सबसे पहले ब्रह्मा के जीवन के 100 साल होते हैं, है ना। तो 100 साल में से उसका 2 पार्ट किया गया है। तो प्रथम सबसे पहले उसको कहते हैं प्रथमार्थ, और दूसरे को कहते हैं दूसरा जो कल्प होता है ना उसको कहते हैं पाद्म कल्प, द्वितीयार्थ। प्रथमार्थ और द्वितीयार्थ ऐसे 2 पार्ट हैं। तो ब्रह्मा जी के 1 से लेके 50 साल तक की जो आयु है उसको प्रथमार्थ कहते हैं, और 51 से 100 तक की जो आयु है ना उसको द्वितीयार्थ कहते हैं। और कहते हैं कि प्रथमार्थ में ब्रह्मा के प्रथम साल में ब्रह्मा जी जब भी प्रकट हुए तो भी प्रथम साल में श्वेतवरा आए थे। और वो श्वेतवरा कभी आए थे कि ब्रह्मा जी का 1 साल जब भी कंप्लीट हुआ था, उस समय 1 साल के बाद में मार्च महीने, जो खास करके मराठी लोग जो है गुड़ी पड़वा का दिन मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, तो उस समय क्या हुआ था, श्वेतवरा प्रकट हुए थे। देवता ऐसा कहा गया है कि जब भी ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना तो सर्वप्रथम उन्होंने इस श्लोक के अनुसार, ये जो 35 नंबर श्लोक है उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने 100 साल तक क्या किए थे, 100 साल तक भगवान का तपस्या किया था। और उन्होंने तपस्या किया, उसी समय उनको ध्यान में भगवान ने दर्शन दिया था और उनको कहा था कि आप सृष्टि का सर्जन करो। तो उस समय वहां पर श्वेतवरा प्रकट हुए थे। और कहा जाता है श्वेतवरा और रक्तवरा ऐसे 2 वरा प्रकट हुए थे अलग अलग कल्प भेद के अनुसार। उसके बाद में ये जो 36 नंबर का श्लोक है उसमें आता है दूसरा कल्प। दूसरा कल्प यानी उसको कहते हैं पाद्म कल्प। तो पाद्म कल्प जो है ना उसके अंदर विश्वरूप कमल, जो कमल का फूल भगवान हरि के नाभि के रूप में जलाशय में प्रकट हुआ था। तो ये जो विश्वरूप कमल जो है ना वो भगवान के नाभि से प्रकट हुआ, और उसमें बाद में भगवान ने उस सृष्टि का सर्जन किया था। और अभी हम आते हैं कि 37 नंबर श्लोक के अंदर जो आज का हम लोग का श्लोक है, तो यह जो घटना हुई थी प्रथमार्थ में हुई थी। अभी हम यहाँ पे जो 37 नंबर श्लोक है उसमें बता रहे ब्रह्मा जी के द्वितीयार्थ में, जहाँ से 50 साल कंप्लीट हुआ, 51 साल में जब भी ब्रह्मा जी प्रविष्ट हुए, तो उसमें कहते हैं कि 51 साल के प्रथम कल्प में वरा कल्प कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुक्र अवतार के रूप में क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न होगा कि भगवान ने क्या 2 वरा रूप प्रकट किया था? तो यह सही बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी के जब भी जन्म लेते तो उनके ब्रह्मा जी के जन्म के समय बहुत सारे कल्प जो है ना वो आते हैं। तो अलग अलग कल्प के अंदर क्या होता है, भगवान का जन्म होता है। तो यहाँ पे जब भी प्रथमार्थ के अंदर जब भी मैंने कहा कि भगवान जो है ना श्वेतवरा में आए थे, श्वेतवरा यानी सफेद वरा के रूप में भगवान ने क्या किया था, जन्म लिया था। ये प्रथमार्थ में हुआ था। और द्वितीयार्थ में भी क्या हुआ था, भगवान का वरा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो द्वितीयार्थ में 51 साल की जब भी भगवान ब्रह्मा जी की आयु से हुई, तो उस समय भगवान ने वरा रूप में क्या हुआ, जन्म लिया था। तो ऐसे तो भगवान के 24 अवतार जो है ना मुख्य है। तो सर्वप्रथम जो अवतार है वो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। और उसके बाद में जो द्वितीय अवतार जो है ना वो कौन सा था, वरा भगवान का। शुक्र भगवान ने शुक्र का रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए थे।
तो ये इसी तृतीय स्कंद के अंदर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि भगवान शुक्र का अवतार क्यों हुआ। तो कहते हैं कि द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरिष्य अनुपादत यज्ञेश शौकर वपु। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, ये तृतीय स्कंद के अंदर ही भरादेव के प्राकट्य की लीला आती है। और बहुत ही सुंदर कहते हैं कि भरा भगवान को यहाँ पे आने की क्यों जरूरत हुई, प्रकट होने की क्यों जरूरत गिरी। तो कहते हैं कि एक समय की बात है कि ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, माता जो दीति है और दीति और कश्यप से हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। और वो हिरण्याक्ष इतना पापी था कि वो खुद ही मतलब भगवान बनना चाहता था। तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी, और उनको पता था कि ये सारे देवता लोग जो जितने भी मनुष्य हैं, वह मनुष्य क्या करेंगे, देवताओं की उपासना करेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ेगी, वो शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उन्होंने हिरण्याक्ष ने सोचा कि मैं ये पृथ्वी को ही क्या कर देता हूँ, रसातल में उनको ये भेज देता हूँ। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था, ये सारी पृथ्वी जो थी ना उसको रसातल में जाने दिया। और सारे देवता लोग जो है ना वो परेशान हो गए कि सारी पृथ्वी क्या है, रसातल में चली गई। तो उस समय ब्रह्मा जी और वो जो था ना सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी और सारे देवता जो है ना विष्णु के पास में जाके स्तुति करते हैं कि आप कृपा करके पृथ्वी की रक्षा कीजिए, ताकि जो पृथ्वी जो है ना वो रसातल में चली गई है। तो उस समय सभी लोगों ने, ब्रह्मा जी और सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। और उस समय वहां पे उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को छींक आया। और ब्रह्मा जी को जब भी छींक आया ना, तो उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से जो है ना उनके छिद्र से एक रूप प्रकट हुआ। वो एकदम छोटा सा था और धीरे धीरे वो क्या होते गया, बड़ा होते गया। और इतना बड़ा हुआ कि आकाश से लेके पाताल तक का इतना विकराल स्वरूप जो है ना वह प्रकट हुआ। और वह जो रूप जो प्रकट हुआ वो कोई साधारण रूप नहीं था, लेकिन शुक्र का रूप जो है ना वो भगवान ने धारण किया। तो हम जयदेव गोस्वामी के उसको पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी भगवान के जो 10 अवतार हैं, तो उसमें दूसरा अवतार के बारे में बताया है कि सबसे पहले मत्स्य अवतार का प्राकट्य हुआ। उसके बाद में भगवान ने पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालने के लिए वराह देव के रूप में अवतार लिया। देखते हैं हम प्राय संसार के अंदर देखते हैं कि जब भी हम कृष्ण लीला वगैरह सब करते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, तो सब अच्छा रोल सबको पसंद में आता है। लेकिन ये जो किसी को यदि कहा जाए कि भाई आपको शुक्र का रूप धारण करना है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं शुक्र यानी कितना गंदा जीव होता है कि वो जो पूरे दिन क्या होता है, मल के अंदर ही मतलब क्या करता है, निवास करता है। तो किसी को भी यह रूप धारण करना मतलब ड्रामा भी करना रहेगा ना, तो ये जो शुक्र का रूप कोई धारण करना नहीं चाहेगा, कोई बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एकदम मतलब क्या है, निकृष्ट माना जाता है। क्योंकि शुक्र क्या है, हमेशा मल के अंदर क्या करता है, निवास करता है। लेकिन भगवान देखो इतने कृपालु है, करुणा सिंधु है कि हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए, है ना, भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि वह जो है ना शुक्र का रूप भी क्या है धारण करने के लिए उनको मन के अंदर थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती कि मैं क्यों ऐसा ये करूं करके। लेकिन भगवान क्या है, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए इतने कृपालु हो जाते हैं कि वो शुक्र का रूप धारण करने के लिए भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और वो भी कहाँ से निकले, ब्रह्मा जी के नाक से, छिद्र में से वो बाहर आए और उन्होंने क्या किया, शुक्र का रूप धारण किया। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि जो पृथ्वी जो रसातल के ऊपर चली गई थी, तो सर्वप्रथम शुक्र जो थे, तो भगवान ने अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को सुरक्षित रूप में रखा और उसको 14 लोक है, तो उसमें मध्य में उनको क्या किया, स्थिर किया, पृथ्वी लोक के ऊपर स्थिर किया। और उसके बाद में भगवान ने क्या किया, हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया और हिरण्याक्ष का क्या किया, वध कर दिया। तो यहाँ पर ये कथा मैंने इसके लिए बताई क्योंकि यहाँ पे ये अपना जो श्लोक जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पे श्लोक है। तो इस श्लोक के अंदर कहा गया है कि ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त है, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। तो कहते हैं कि ये जो द्वितीयार्ध है, द्वितीयार्ध के अंदर क्या हुआ कि ये
भगवान शुक्र का अवतार जो है ना, वो भगवान ने क्या किया, द्वितीयार्थ के प्रथम कल्प के अंदर भगवान ने क्या किया था, वराह रूप जो है ना वो प्रकट किया। अयम तु कथित कल्पो द्वितीयास्याति भारत वराह इति विख्यातो, है ना। अयम अयम का अर्थ होता है इस प्रसिद्ध कल्प के अंदर, चालू कल्प के अंदर द्वितीयार्थ में, ये जो अभी हम जो जी रहे हैं ना, ऐसे हमको समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, बराबर। तो 100 साल के अंदर ब्रह्मा जी की क्या होती है, जब ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं तो दिन में क्या होता है, एक दिन होता है, तो उसमें दिन रहता है और रात होती है। तो दिन जब भी होता है ना, तभी क्या होता है, सृष्टि का सर्जन होता है। और जब भी रात्रि हो जाती है ना, तभी क्या होता है, ब्रह्मा जी की जब भी रात्रि होती है, उस समय क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। सारे जीव जो है ना प्रलय में ये हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अभी यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि दिन है, ब्रह्मा जी का दिन है। तो दिन में क्या हुआ कि इस दिन के अंदर प्रथम कल्प के अंदर ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन के अंदर 30 कल्प भी होते हैं। और हर एक अलग अलग कल्प के अंदर भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रथम कल्प के अंदर वराह का रूप भगवान ने क्या किया, धारण किया। तो कहते विख्या तो यत्र आसित यानी यत्र मतलब इस युग के अंदर, आसित प्रकट हुए शुक्र रूप। भगवान क्या है, शुक्र के रूप में, हरि यानी भगवान साक्षात हरि जो है वह शुक्र का रूप धारण करके यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर क्या हुए, प्रकट हुए हैं। तो हे भरतवंशी, यहाँ पे जो भरतवंशी जो शब्द जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जो भरतवंशी शब्द उच्चारण कर रहे हैं, वो किसके लिए उच्चारण कर रहे हैं, परीक्षित महाराज के लिए वह शब्द उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज क्या है, भारतवर्ष में जन्म होने के कारण उनको भरतवंशी उनको कहा गया है। तो परीक्षित को निर्देश करके, क्योंकि परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि भगवान ऐसा मतलब क्यों रूप धारण करते हैं, कभी मछली के रूप में आ जाते हैं, कभी वराह के रूप में आ जाते हैं, ना। तो भगवान ऐसा अलग अलग रूप धारण करते हैं, तो भगवान क्यों। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को क्वेश्चन के आंसर को देते हुए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वास्तविक में भगवान ऐसा रूप धारण क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान को जीवों के प्रति क्या है, करुणा है। तो इस करुणा के वश भगवान क्या करते हैं, इस वराह रूप को, शुक्र रूप को धारण करते हैं। जीवों के प्रति करुणा दिखाई गई है, इसके लिए कहते हैं ना हम मंगलाचरण गाते तो हे कृष्ण करुणा सिंधु। भगवान कृष्ण क्या है, करुणा के सागर हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर जीवों की रक्षा और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए क्या हुआ कि भगवान ने वराह के रूप में क्या किया, हुए और पृथ्वी की रक्षा की। अभी हम इसके अंदर तो बहुत कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है। अभी केवल हमारे पास में 10 मिनट बाकी है, तो हम दूसरे श्लोक के अंदर जाएंगे। जो भी वो ये जो 38 नंबर का श्लोक है ना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो क्यों महत्वपूर्ण रखता है तो हम अभी सुनेंगे। तो कहते हैं कि कालोयम विपराध आख्यो निमेष उपचर्यते अव्यक्ता कृतस्य अनंतस्य ही नादे जगत आत्मना। कहते हैं कि मैं अभी इसका तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, इसके अंदर डायरेक्ट में अनुवाद के अंदर जाता हूँ कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऊपर यानी हम जो पिछले श्लोक पढ़े हैं ना 34 से लेके 37 तक, तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए 1 निमिष 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। तो यहाँ पर तात्पर्य में शॉर्ट में कहते हैं, महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया है। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के 1 सेकंड से भी कम है और वह ब्रह्म संहिता में 5.48 में इस प्रकार बतलाई गई है, यस्ये कनिश्वसित कालं तथा अवलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगतंड सनाथा विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर, सबसे पहले इस श्लोक को समझना है ना कि तो सबसे पहले हमको ब्रह्मा जी का जो आयुष्य है ना उनको समझना पड़ेगा।
कि ब्रह्मा जी जो है ना 100 साल जीते हैं, तो ब्रह्मा जी के 100 साल को आज हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही सुंदर है कि ब्रह्मा जी के दिन में क्या होते हैं, जीव प्रकट होते हैं, और रात्रि में क्या हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी का जो है ना एक दिन कितना है, तो उसके ऊपर हम श्रवण करेंगे। सब लोगों को ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। यदि आपके पास में नोट और पेन है तो आप उसको लिख सकते हैं, ताकि हम इस श्लोक को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना है, तो कहते हैं कि 4 युग हैं। तो 4 युग कौन से हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये जो 4 युग हैं, उसमें से सबसे पहले सतयुग की आयु कितनी है, तो कहा गया है कि सतयुग का जो वर्ष है करीबन 17,28,000 वर्ष जब भी पूरा होता है, तभी सतयुग का सतयुग क्या है वो खत्म होता है। तो सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद में त्रेता युग चालू होता है। तो त्रेता युग की अवधि कितनी है, तो कहा गया है कि 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष का जो है ना त्रेता युग है। उसके बाद में आता है त्रेता युग, जब भी खत्म हो जाता है उसके बाद में आता है द्वापर युग। द्वापर युग की अवधि कितनी है, 8,64,000 वर्ष, 8,64,000 ईयर्स, है ना। तो द्वापर युग जब भी खत्म होता है उसके बाद में आता है कलयुग। अभी कलयुग की जो अवधि है ना वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू सतयुग, त्रेता और द्वापर। तो कलयुग की आयुष्य कितनी है, तो कहते हैं 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 ईयर्स जब भी कंप्लीट होता है तभी कलयुग ये होता है। तो ये यदि हम देखे जाए तो कलयुग 4,32,000 वर्ष, तो 4,32 का यदि हम डबल करेंगे तो कितना होता है 8,64,000, बराबर। तो द्वापर कितना हुआ 8,64,000। अभी 8,64,000 में 4,32,000 ऐड करेंगे तो 12,96,000 हुआ। 12,96,000 में यदि वापस 4,32 ऐड करेंगे तो 17,28,000 साल हुआ। तो इस प्रकार से हर एक युग जो है ना 4,32,000 जो है ना ऐड करते जाना। तो इस प्रकार से जब ये ऐड करते जाएंगे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो इसका यदि हम टोटल मारेंगे ना तो टोटल आता है 43,20,000, 43,20,000 साल जो है ना मिल करके ये 4 युग बनते हैं। और ये जो 4 युग जो है ना 43,20,000 साल जब ये कंप्लीट होता है तभी ये पूरा एक युग जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है ना ये जो 4 युग हैं, बराबर, जैसे 43,20,000 साल को यदि 1,000 साल से ब्रह्मा जी जो है ना 1,000 साल तक जीते हैं, तो ये जो 43,20,000 साल जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। समझ में आ रहा है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हुआ, 43,20,000 साल का एक दिन, और उतना ही एक रात्रि हुआ। तो टोटल हो गया 86,40,000 जब भी कंप्लीट होता है ना तभी एक दिन और एक रात जो है ना ब्रह्मा जी का क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 1,000 साल तक क्या करते हैं, जीते हैं, जिसको कहा जाता है एक महायुग, है ना। और ऐसे ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस प्रकार से उनकी इतनी अवधि ये है। तो अभी ये आते हैं कि ब्रह्मा जी के पूरी आयु की गणना, ये जो भगवान इतना, ये ब्रह्मा जी जो इतना जीते हैं ना, तो भगवान विष्णु जो है ना क्या करते हैं, भगवान की जो विष्णु की एक निमेष जो है ना, भगवान खाली एक पलक झपकते हैं ना तो 1 सेकंड, तो उसमें क्या हो जाता है, एक निमिष मात्र से ब्रह्मा जी क्या हो जाता है, प्रकट और अप्रकट हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु जो है ना खाली पलक मात्र से ब्रह्मा जी का क्या प्रकट और अप्रकट क्या हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्लोक कहा गया है कि जैसे ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए एकमात्र क्या है, निमिष, 1 सेकंड से भी क्या है कम है, उनके बराबर परिणित की गई। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का इतना बड़ा क्या है आयुष्य है। तो इसको समझने के लिए महाभारत का प्रसंग जो है ना वो याद करना चाहूंगा कि जब भी महाभारत में एक घटना हुई थी कि महाभारत में पांडव लोगों को जो है ना लाक्षागृह में भेजा गया था, क्योंकि उनको ये जो दुर्योधन आदि जो है ना वो क्या करना चाहते थे, पांडवों से ईर्षा करना चाहते थे, ईर्षा करते थे, और उन्होंने सोचा कि पांडवों को, और वो राज सिंहासन क्यों उनको चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि पांडव लोगों को लाक्षागृह में भेज दिया ताकि वो जल के वहां पे भस्म हो जाए। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से सारे पांडव लोग क्या हो गए, बच गए, लाक्षागृह से कैसे भी करके बाहर आ गए।
तो उस समय जैसे लक्षागृह से बाहर आए, तो उस बाहर जैसे आते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है ना पांडवों को मिले थे। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एक ऐसी जगह पर लेकर के जाते हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक जगह है। तो एक जगह पर लेकर गए, तो वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा था। वो खड्डा जो था ना करीबन 2 से 3 फीट गहराई वाला था, और उस खड्डे के अंदर क्या थे, एक ऋषि मुनि जो थे ना वो तपस्या कर रहे थे, और उस ऋषि मुनि का नाम था लोमहर्ष ऋषि। लोमस ऋषि जिसको कहते हैं। और उन्होंने क्या किया था, 2-3 खड्डा को खोद करके वहां पर तपस्या कर रहे थे और भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो उस ऋषि के जो शरीर के अंदर था ना बहुत ही मतलब बोलते हैं पूरा जो उनका जो शरीर जो था ना बालों से भरा हुआ था। उनके चेहरे के ऊपर भी बाल थे, शरीर के अंदर भी बाल थे, पाँव के ऊपर भी बाल थे, और खाली घुटने को छोड़ करके सब जगह पे उनके शरीर के अंदर क्या थे, बालों से भरा हुआ था। और जब भी युधिष्ठिर और पांडवों ने जब भी इस लोमस ऋषि को देखा, लोमस यानी मतलब पूरे शरीर के अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं, उसको लोमस ऋषि कहा जाता है। और लोमस ऋषि के मतलब इस प्रकार से देख करके युधिष्ठिर महाराज के अंदर जिज्ञासा हुई, और उन्होंने लोमस ऋषि को पूछा कि आपके शरीर के अंदर मतलब खाली घुटने को छोड़ के इतने सारे बाल क्यों हैं करके। तो उन्होंने तभी लोमस ऋषि जो है ना युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि देखो युधिष्ठिर, मेरे शरीर के अंदर जितने भी रोम है, तो वो बताते हैं कि एक एक कल्प को वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लोमस ऋषि के शरीर के अंदर जितने भी बाल हैं, तो एक एक बाल क्या है, एक एक कल्प के बराबर है। और जब भी एक कल्प का जब भी अंत होता है, तो लोमस ऋषि बताते हैं कि जब भी एक कल्प खत्म होता है, तभी मेरे शरीर से एक बाल जो है ना नीचे गिरता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई कि आप जब भी एक कल्प खत्म होता है तभी एक बाल आपका गिरता है, लेकिन आपके घुटने के ऊपर बाल नहीं, पूरे शरीर में बाल है, लेकिन आपके घुटने जो है ना वहां पर बाल दिखाई नहीं दे रहे, उसका क्या रहस्य है। तो उस समय लोमस ऋषि बताते हैं कि मेरे घुटने पे बाल इसके लिए नहीं है क्योंकि उतना कल्प जो है ना वो बीत गया है, क्योंकि वो इतना मेरे जैसे मतलब इतना समय बीत गया, इतना कल्प बीत गया, इसके लिए मेरे घुटने पे जो है ना एक एक बाल जो है ना गिर गए हैं। और अभी मेरे शरीर में जितने भी बाल है, तो उतना कल्प अभी बीतना बाकी है, और उतना जो है ना लोमस ऋषि का क्या है, उतना आयुष्य है। और तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि इतनी बड़ी अवधि लोमस ऋषि की है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कैसे जीवन जी रहे थे, इतना लंबा आयुष्य था। ब्रह्मा जी जितना उसका लोमस ऋषि का आयुष्य था, लेकिन वो फिर भी कैसे रह रहे थे, जमीन के अंदर खड्डा को भर करके वो क्या कर रहे थे, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि आगे जीवन के अंदर इतना समय बाकी है ना, हजारों करोड़ों जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना लंबा आयुष्य लोमस ऋषि का है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया नहीं बनाई, है ना। और उनके मन में मतलब वो वापस क्या बोल रहे थे कि मेरे पास में बहुत ही कम समय बचा है, और मुझे क्या करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की तपस्या करनी है, भगवान के नाम जप करना है, मेरे पास अभी बहुत ही कम समय बचा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जब भी इस कथा से जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि लोमस ऋषि इतने बड़े प्रधान ऋषि मुनि हैं और हम उसके सामने कुछ नहीं है ना। वास्तविक में युधिष्ठिर महाराज को सब ज्ञान था, लेकिन उनको माध्यम बना करके लोमस ऋषि हम सारे जीवों को उपदेश देना चाहते हैं कि आपके लोमस ऋषि के पास में इतना आयुष्य था, लेकिन वह हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, और कम समय में हमको क्या करना चाहिए, हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, और मनुष्य जीवन कितना है, केवल 50-100 साल का। लोमस ऋषि के सामने हमारा आयुष्य कुछ भी नहीं है। मतलब बोले ना, जैसे भगवान ने पलक चपाई, तो हमारा हम पलक चपाते हैं ना, तो उतना हमारा क्या है, आयुष्य है। तो उतने हम कम आयुष्य में हम क्या करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे थोड़ा सा भी यदि हमारे पास समय मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, टाइम को पास करते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन लोमस ऋषि अपने आचरण से बताते हैं कि थोड़ा सा भी यदि हमको समय मिले ना, तो इस समय को हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक क्षण भी जो है ना हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा राम रामा हरे हरे। हम क्या है, समय को ऐसा बर्बाद करते हैं, पानी की तरह क्या करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में तो बहुत काफी समय बाकी है। एक बहुत ही सुंदर मतलब कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन के अंदर अच्छा विचार आ जाए ना, तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए। क्यों तुरंत कर लेना चाहिए? तो कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। है ना? तो हमको जैसे ही मतलब हमारा जीवन का कुछ पता नहीं है, रात को सोए सुबह को उठेंगे कि नहीं उठेंगे वो हमको पता नहीं है। उसे हमारी मृत्यु आ जाए उसके पहले हमको क्या कर लेना चाहिए, भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और भगवान और इंद्रिय भोगों से हमको क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति ना करके भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन करें, भक्ति करें। और उससे क्या होगा कि हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। और भगवान ने केवल मनुष्य जीवन में ही ऐसा सुअवसर दिया हुआ है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। बाकी तो बहुत सारी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन एक भी योनियों के अंदर हम जो है ना भगवान का भजन नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि जिसमें हम क्या है, सुंदर तरीके से भगवान और भक्तों का संग करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी तो कुत्ते गधे बिल्ली भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, हमको ऐसा जीवन नहीं जीना। और हम प्रभुपाद जी की संप्रदाय के अंतर्गत हैं, है प्रभुपाद जी की परंपरा के अंतर्गत हैं। तो प्रभुपाद महाराज की असीम कृपा के कारण हम लोगों को ऐसा सुंदर भक्तों का संग मिला हुआ है। और प्रभुपाद महाराज ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये जो भागवतम हम जो आज मतलब इसको समझ पा रहे, ब्रह्मा जी का आयुष्य, लोमस ऋषि इतने साल तक जिए, तो है ना, ये सब सारी ये जो कथा जो है ना हमको श्रीमद् भागवतम से मिलती है। और प्रभुपाद महाराज ने पूरा मतलब रात को जग जग करके राधा दामोदर मंदिर के अंदर, है ना, वो क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम को लिखते थे, ताकि हम हमारे जैसे बद्ध जीव इसको पढ़ करके, हम भागवतम पढ़ करके हम हमारे समय की अवधि को समझ पाए और भगवान की प्राप्ति कर पाए। नित्यम भागवत सेवा जो है ना उसको हम सिद्ध कर पाए। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण जैसे ही थोड़ा सा भी समय मिले, समय को बर्बाद मत करो। क्योंकि एक बार देखो भगवान की हमारे ऊपर ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि देखो कि इतनी महामारी हमारे जीवन के अंदर आके चली गई। कोरोना जैसा कोरोना समय जो है ना, दो मतलब कोरोना की 2 लहरें चली गई और हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कितने सारे हमारे सगा संबंधी जो है ना, जिसके साथ हम उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, वो आज फोटो के अंदर आ गए, है ना, उसका हरि बोल हो गया। लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि कोरोना की 2 लहर जाने के बाद भी भगवान ने हमको है जिंदा रखा है और अभी भी हम क्या कर रहे, जी रहे हैं। तो इस समय को हमको क्या है बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हमारा पूरा समय भगवान ने हमको इतना सुंदर अवसर दिया है, सांसें चल रही है, श्वास बराबर है, तो ये किसकी कृपा है ना, भगवान की कृपा है, गिरधारी की कृपा है ना, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इतना सुंदर जीवन भगवान ने हमको दिया है, जी रहे हैं। और हमारे सामने न जाने कितने लोग चले गए। तो भगवान ने हमको यह जो सुअवसर दिया है, एक एक क्षण प्रत्येक क्षण इसको है बहुत ही मतलब सावधानी से हमको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और हम देखते हैं प्राय अभी जो समय जो चल रहा ना, बहुत ही भयानक समय है। हम देख रहे हैं कि कितने सारे अभी हम देख रहे हैं कि अभी युद्ध चल, ये जो बांग्लादेश के अंदर जो अभी घटना घट रही है, हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ा जा रहा है ना, हिंदू लोगों को मार काट के ये कर रहे हैं कितना। और देखिए अभी कलयुग मतलब जस्ट अभी कलयुग का स्टार्टिंग है। कलयुग जो प्रारंभ हुआ ना, केवल 5,500 वर्ष बीते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कलयुग जो है ना, उनकी अवधि है 4,32,000 साल। अभी तो केवल 5,500 साल बीते हैं और 5,500 साल में इतनी तबाही हो गई है। तो सोचो कि आने वाले मतलब युग में, आने वाले मतलब वर्षों में क्या क्या हो जाएगा हमको पता भी नहीं। ऐसा लिखा है वेद व्यासी ने पुराण के अंदर कि कलयुग के अंदर जो है ना 1.5 साल का 1.5 फुट की हाइट वाला जो मनुष्य रहेगा ना, उसको लोग लंबू कहेंगे और अग्नि की वर्षा होगी। हमको ये सब चीज मतलब नहीं देखना है। यहाँ से अभी इतना मतलब भयानक समय आने वाला है ना कि लोग खून की आंसू बहाएंगे। इतना मतलब ये है समय जो है ना बहुत ही आगे भयानक होने वाला है। लेकिन हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और भारतवर्ष में अभी भी क्या है मतलब थोड़ा धर्म के ऊपर लोग चल रहे, धर्म का पालन कर रहे। सनातन धर्म कुछ कुछ जगह पे बचा हुआ है। यदि हम इस अपॉर्चुनिटी जो हमको अवसर मिला है, यदि उस अवसर को यदि हमने गवा दिया ना, तो बाद में हमको
हमको कोई बचा नहीं पाएगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि गंगा नदी के तट के ऊपर बैठा हो और कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्यासा मर जाए, तो हमारा जैसा अभाग्या जीव जो है ना कोई नहीं, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से हमको इतना सुंदर यह जीवन मिला है और इतनी ऐसी शुद्ध परंपरा हमको मिली है, इतने सुंदर आचार्य हमको मिले हुए, गुरु महाराज मिले हैं, है ना। तो अभी हमको भजन करके यहाँ से इस जगत से क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। राह नहीं देखनी चाहिए किसी की भी कि नहीं अभी तो मेरे पास बहुत समय बचा है, कल करूंगा परसों करूंगा, नहीं, हमको राह नहीं देखना है। जैसे अभी आज इसी समय हमको क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। रामायण का बहुत ही सुंदर प्रसंग हमको याद आता है कि रामायण के अंदर दशरथ महाराज के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि दशरथ महाराज ने उनके जीवन में बहुत ही सुंदर विचार आया था कि मैं भगवान श्री रामचंद्र को राजा बनाना चाहता हूँ। तो राजा बनाने के लिए रामचंद्र को वशिष्ठ मुनि के पास में गए और उनको बोला कि आप मतलब मुहूर्त निकालिए कि भगवान श्री रामचंद्र को राजा बनाने के लिए कौन सा समय अच्छा है। तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही उनको कहा कि अभी इसी वक्त इसी क्षण जो है ना आप राजा भगवान श्री रामचंद्र को क्या करो, राजा बना दो करके। तो उस समय ये दशरथ महाराज है ना, उन्होंने कहा कि मुझे केवल 24 घंटे दे दीजिए, 24 घंटे के बाद में मैं राम जी को क्या करूंगा, राजा बनाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, ये जो 24 घंटा जो है ना दशरथ महाराज को इतना भारी गिरा कि ये जो 24 घंटे का जो समय जो था ना, वो 24 घंटे के समय में कितना बदल गया, है ना। क्या हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र को राजा की जगह पे वन में जाना पड़ा और यहाँ तक कि दशरथ राजा की मृत्यु हुई। भगवान श्री रामचंद्र जैसे ही वनवास में गए, उनके विरह में दशरथ महाराज को क्या करना पड़ा, अपना देह को छोड़ना पड़ा। तो ये दशरथ महाराज के जीवन से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने ये जो 24 घंटा मतलब मांगा, यदि उस 24 घंटे वशिष्ठ मुनि ने जैसे कहा था इसी समय, यदि दशरथ महाराज ने उसी समय भगवान श्री रामचंद्र को राजा बना दिया होता तो आज मतलब उनको यह दिन न देखना, भगवान श्री रामचंद्र को वनवास में जाना न पड़ता। लेकिन समय जो है ना वो किसी की राह नहीं देखता। जैसे ही समय मिले, समय को बिगाड़ो मत। अच्छा बुद्धि है, अच्छा समय है, तुरंत अच्छा विचार है, तुरंत क्या है, भगवान के नाम में लग जाना चाहिए, राह नहीं देखनी चाहिए। तो यहाँ पर यही सब यहाँ पे दिखा है लोमश ऋषि के समय बहुत कम है ना। इसके पास लोमश ऋषि के पास में इतना सारा मतलब क्या था, आयुष्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इतना लंबा जीवन था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, ना घर बनाया, ना झुपड़ी ये बनाया, कुछ भी नहीं किया, खड्डे जमीन के अंदर रहने लगे। क्यों? क्योंकि संसार वाले लोग जो है ना उनको परेशान ना करें, इसके लिए जमीन के अंदर खड्डा काट के वो क्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। आप सोचो उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की होगी। हमको यदि बोलते हैं कि 2 घंटा केवल 16 माला एक जगह पे एक आसन के ऊपर बैठकर करना है, फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जैसा मतलब मूर्ख जीव है ना कोई नहीं होगा। तो हमको ये सीखना चाहिए लोमश ऋषि से कि किस प्रकार से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, एक क्षण भी जो है ना बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, कृपा करके इस दास को क्षमा करें और हमको कृपा करके आप सभी वैष्णव लोग जो है ना कृपा प्रदान करें, ताकि आप जैसे भक्तों के अंदर जितना उत्साह प्रतिदिन भागवत सेवा आप लोग करते हो, तो आप जिस प्रकार से प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा करते हैं, उसी प्रकार से हम भी आपकी जैसी मति है उसी प्रकार से हमारी भी मति भागवत में लगी रहे। ऐसी आप लोग कृपा हमारे ऊपर करें, प्रार्थना करें हमारे लिए कि हमारी मति क्या है, कृष्ण के अंदर लगी रहे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हम लोग प्रश्नोत्तर लेते हैं। हम लोग कुछ माता जी ने हाथ उठाया। हेमांगिनी माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीवन कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा आपने समझाया प्रभु जी, अभी काल का महत्व समझाया। और आपने एक बात भी बहुत अच्छे से कही कि जब देवताओं को कोई भी प्रॉब्लम आता था, जैसे मदद की जरूरत होती थी, तो वो भी विष्णु भगवान के पास जाते थे। और जब मदद की सहकार्य के लिए वो पुकार करते थे, तो वो पुकार में वो क्या करते थे, आपने कहा जैसे कि वो भगवान की स्तुति करते थे। बराबर। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, यस यस, आ रही है माता जी। तो वो क्या करते, भगवान की स्तुति करते थे और उनका नाम लेते थे। तो यही आज कलयुग के हम जैसे पतित जीवों से भी यही अपेक्षित है कि हम भगवान की स्तुति करें, हमें सहकार्य की, हम हमेशा ही मतलब भगवान को पुकारते ही रहते हैं।
उनका नाम जब लेते हैं, पर उनकी स्तुति करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम गजेंद्र मोक्ष सुनते हैं जब, तो उसमें भी वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। सो व्हेनेवर हम देखते हैं कि जितने भी बड़े डिवोटीज है, जब भगवान का नाम लेना चाहते हैं या फिर भगवान को पुकारना चाहते हैं, उनकी स्तुति करना वो प्रेफर करते हैं। तो ये हम डेमिगॉड्स, इधर देवताओं से भी हमें ये सीखने मिलता है। अपने ब्रह्मा जी के प्रभु जी साल, एक जीवन, 100 साल के जीवन के बारे में बहुत अच्छे से अपने कैलकुलेशन समझाया प्रभु जी, और वो समझ में भी आया। और लोमस ऋषि की कथा भी आपने बहुत समझाई अच्छे से प्रभु जी। मेरा एक सवाल था, जैसे ब्रह्मा जी Yes. का जब दिन होता है, हमने अभी 3rd कैंटो में ऐसे सीखा पढ़ा कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन और एक रात होती है तब पार्शियल एनिहिलेशन होता है सृष्टि का। तो हमने देखा था कि कोई जैसे भृगु ऋषि वगैरह है, जो जब ये 3 लोकों में जब पार्शियली एनिहिलेशन होता है तो वो ऊपर के लोगों में जाते हैं। तो जैसे अभी ये लोमस ऋषि आपने कहा कि उनकी इतनी बड़ी आयु है, तो वो कैसे, मतलब आपने तो कहा कि वो ऐसे 2 गड्ढे बना के उसी में वो बैठे होते, तो वो ही स्टिल स्टेज देयर, और कैसे, मतलब उसको कैसे समझेंगे हम? नहीं, वो लोमस ऋषि जो है ना, मतलब उन्होंने भगवान का इतना तपस्या किया, बराबर। वो तपस्या क्यों किया? क्योंकि आखिर मतलब उनका इंटेंशन एक ही था कि उनको भगवान की प्राप्ति करनी है। तो वो भगवान के मतलब नाम के बारे में उनको समझ में आ गया था ना। तो वो भगवान का जप करके वो सीधा मतलब क्या है, ऊपर के लोगों में जाना चाहते, खड्डा करके जमीन में इसके लिए रह रहते हैं ताकि संसार वाले जो है ना उनको परेशान ना करें। यदि हम भी देखते कि हमारे जीवन के अंदर क्या है, हम जब भी भजन करते हैं, बराबर, और समझो भजन करते समय कुछ ना कुछ मेहमान आ जाते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं कि मेहमान या कुछ भी आते हैं तो हम लोग वो भक्ति से थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये सब मतलब क्या है, माया है। तो लोमस ऋषि को भगवान के बारे में इतना गुह्य ज्ञान हो गया था कि उन्होंने मतलब समझ लिया था कि मेरे पास जीवन बहुत कम है और इसी जन्म के अंदर जो है ना मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, वापस मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है। इस प्रकार से। हरे कृष्णा, प्रणाम। ठीक है, तो हम लोग फिर रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, जीवन कृष्ण प्रभु की जय। तो उनका फिर से धन्यवाद, प्रभु जी ने हमारे लिए टाइम निकाला। और हम लोग बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। हरे कृष्णा।